बरसिया रामचंद्र की जय। हार गया इस भांति जब वीरों का समुदाय, हाथ जमी पर मार तब बोले मिथिला राय। हाथ जमी पर मार तब बोले मिथिला राय। हे दीप दीप के राजा गण, हम किसे कहें बलशाली है, हम किसे कहें बलशाली है। हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले ख्याल होता ऐसा तो यह बेबसी नहीं होती, यह बेबसी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा यह तो ऐसी हंसी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा यह तो ऐसी हंसी नहीं होती। हम तोड़े अपने प्रण को हम तोड़े अपने प्रण को हम, अब तोड़े अपने प्रण को हम, तो धर्म हानि है लज्जा है, धर्म हानि है लज्जा है। पुत्री को कुंवारी रहना है, क्या करे हमारा बस क्या है। पुत्री को कुंवारी रहना है, क्या करे हमारा बस क्या है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने, दुख दिया हमें है दाता ने। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। मिथिलेश्वर का यह भाषण सुन, मिथिलेश्वर का यह भाषण सुन, लज्जित नृपालगण सभी हुए। गण सभी लज्जित नृपालगण सभी हुए। मछली कुमारी को निहारी नर नारी सारे दुखी हुए। मछली कुमारी को निहारी नर नारी सारे दुखी हुए। वीर भूमि पर छा गई करुणा रस की ओस, बाजे में बजने लगा खेद भरा अफसोस। लखन लाल पर उस समय पड़ा विशेष प्रभाव, उस रघुवंशी में जगा अपना वंश स्वभाव। उस रघुवंशी में जगा अपना वंश स्वभाव। चुटकी में भ्रिकुटी कुटिल हुई, लोचन दोनों अंगार हुए। राजा के बाण समान वचन छाती के भीतर पार हुए। लक्षण वाली बातें सुनकर सूरजवंशी ऋषिया उठा। अपमान जाति का देख देख वह जाति भक्ति अकुला उठा। था उधर बड़ों का भी लिहाज, हृदय स्थल इधर भुना जाता। आखिर मुंह से ये निकल गया, मुझसे तो सुना नहीं जाता। इस भांति बड़ों को सूचित कर गुरु के चरणों में खड़ा हुआ। सारे समाज को तकता था, केसरी कोष में भरा हुआ।
वो राजकुमार ब्रह्मचारी उस रंग मंच पर मचला है, मानो पहाड़ से लाल लाल यह सूर्य सुबह का निकला है, मानो पहाड़ से लाल लाल यह सूरज सुबह का निकला है। शीश नवा गुरुजन को बोले लखन पुकार, सुने सभापति सभासद सूरवीर सरदार। क्या कहा लक्ष्मण ने? तैस में आकर तैस में आ गए। ओ लखन लाल जी वाह। अरे सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताव नहीं वह चुप कैसे रह सकते हैं, जिनको सुनने की ताव नहीं वह चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते ऐसे भी कोई कहता है, जैसा अफसोस भरा भाषण मिथिला के महाराज का है, जैसा अफसोस भरा भाषण मिथिला के महाराज का है। रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है, यह शब्द वज्र से लगते हैं पृथ्वी वीरों से खाली है। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ है बलवानों की पृथ्वी यह, जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस रोज न होगी पृथ्वी यह, जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस रोज न होगी पृथ्वी यह। सुने राम रघुवंश मणि रघुनंदन रघुवीर, इस महान अपमान ने मुझको किया अधीर, इस महान मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान न मुझे गंवारा है, अपमान न मुझे गंवारा है कृपा गुरु के चरणों की बल और प्रताप तुम्हारा है कृपा गुरु के चरणों की बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ आदेश तुम्हारा पाऊं मैं, आदेश तुम्हारा पाऊं मैं, तो धनवा की क्या है बिसात सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं, तो धनवा की क्या अभिसात सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। फिर कच्चे घड़े समान उसे दम भर में फोड़ फाड़ डालूं, या गाजर मूली की नाई चुटकी में तोड़ ताड़ डालूं, या गाजर मूली की नाई चुटकी में तोड़ ताड़ डालूं। जल को थल को जल, जल को थल कर दूं, लाऊं तार कर तारों को, थल को जल, जल को थल कर दूं, लाऊं उतार कर तारों को, सुरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी को और पहाड़ों को, सुरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी को और पहाड़ों को। फिर धनुष पुराना घिसा पिटा तिनके सा किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं इतना तो बल उंगली में है, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं इतना तो बल उंगली में है। वर लखन लाल की जय। लखन लाल बोले जभी
सकोप कराल, वचन सकोप कराल। पृथ्वी थर थर हो गई, दहल उठे दिगपाल, दहल उठे दिगपाल। छा गया सभा में सन्नाटा, सारा नभमंडल कांप उठा। छक्के छूटे बलवानों के, राजाओं का दल कांप उठा। छक्के छूटे बलवानों के, राजाओं का दल कांप उठा। सीता जी को आनंद हुआ, मिथिलापति पूरे लज्जित थे। श्री राघवेंद्र मुनियों समेत मन ही मन में हर्षित प्रमुदित थे। भाई के संकेत ने किया लखन को शाम, बाजा फिर मंच हुआ मध्य के उपरांत। बोले विश्वामित्र तब राम चढ़ाओ चाप, मान दिखाओ वंश का हरो जनक परिताप। मान दिखाओ वंश का हरो जनक परिताप। गुरु आज्ञा पालन की राघो, कैसे रखे मर्यादा नहीं। उठ बैठे सरल स्वभाव, तभी मन में कुछ हर्ष विषाद नहीं। वह रंग भूमि सुंदर सर है, रघुवीर कमल से खिलते हैं। भक्तों के लोचन भौरे है, रस पी पी बौरे बनते हैं। उठकर मुनियों से आज्ञा ली, फिर गुरुवर को सिर नवा चले। धीरे धीरे अति मंद मंद आनंद कंद मुस्कुरा चले। धीरे धीरे अति मंद मंद आनंद कंद मुस्कुरा चले। देख देख कर राम को चकित हुआ रनिवास। रानी जी कहने लगी होकर जरा उदास, वर सिया रामचंद्र की जय। हे सखी नृपति को कोई भी इस समय नहीं समझाता है। यह बालक इस हठ योग्य कहाँ, जो धनुष उठाने जाता है। रावण बाणासुर से योद्धा हारे जब धनुष उठाने में, तो समय नष्ट क्यों करते हैं बच्चों को खेल खिलाने में। तो समय नष्ट क्यों करते हैं बच्चों को खेल खिलाने में। अब तक बदनामी हुई बहुत, अब फिर क्यों हंसी कराते हैं। योद्धा तो मत्थे रगड़ चुके, अब बच्चे धनुष उठाते हैं। इससे तो यही अच्छा है उत्सव समाप्त अब कर डाले। प्रण अपना छोड़े योग्य वर से, वैदेही की भांवर डाले। प्रण अपना छोड़े योग्य वर से, वैदेही की भांवर डाले। वर सिया रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की